नमस्कार मित्रों मैं प्रमोद शुक्ला आज अकाल मृत्यु चिन्ह के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आकस्मिक सर्वथा अकल्पित रूप में होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। यह शोक, शंका, संतापजनक होती है। सामुदायिक ग्रंथों में ऐसे कई लक्षण बताए गए हैं जो अकाल मृत्यु की पूर्व सूचना दे देते हैं। अकाल मृत्यु के अनेक रूप होते हैं, जैसे पानी में डूबना, छत से गिर जाना, वाहन से दुर्घटना होना, बिजली के तार का छू जाना, हार्ट फेल हो जाना या किसी हिंसक जंतु द्वारा आपके ऊपर आक्रमण होना या किसी के द्वारा अचानक गोली चल जाना, किसी विस्फोट में फंसना, जीने से गिरना, खेल कूद में चोट लगना, ऐसे अनेक कारण हैं अकाल मृत्यु के। मित्रों, जन्म और मृत्यु की क्रिया संसार के अस्तित्व और गतिशीलता का पर्याय है। एक मृत्यु ऐसी होती है जिसे स्वाभाविक मृत्यु कहते हैं। इसके विषय में कुछ न कुछ पूर्वाभास हो जाता है। बुढ़ापा, रोग, बीमारी, घातक चोट आदि की स्थिति में हम उस व्यक्ति की मृत्यु की पूर्व कामना कर लेते हैं। ऐसी मृत्यु स्वाभाविक मानी जाती है। या फिर कुछ रेखाएं ऐसी बन जाती हैं जिनसे अकाल मृत्यु की संभावनाओं को वो दर्शा देती हैं। जीवन रेखा के बीच से अथवा कहीं से भी आरंभ से मध्य तक भग्न होकर दो टुकड़े अलग अलग हो जाएं तो वो अकाल मृत्यु की सूचक हो जाती है। जीवन रेखा का गुणक चिन्ह अथवा इसके प्रारंभ में ही नक्षत्र का होना, जीवन रेखा का हथेली पर अभाव अथवा बहुत ही क्षीण, पतली, निष्प्रभ और छोटी होना, जीवन रेखा पर धब्बे या उसका पीतवर्णी होना अथवा उद्गम स्थान यानी मंगल क्षेत्र के पास अनेक रेखाओं का व्यू होना, प्रारंभ में ही द्विमुखी रूप में यानी दो मुख वाली रेखाएं अगर जीवन रेखा के आसपास हैं, उसकी उत्पत्ति वहाँ से हो रही है तो वो भी एक कारण मानी जाती हैं। जीवन रेखा पर त्रिभुज होना अथवा अंगूठे के नीचे शुक्र क्षेत्र में पहुंचकर धसी हुई दिख पड़ना, जीवन रेखा की लंबाई अस्वाभाविक होना अर्थात मंगल क्षेत्र से निकलकर शुक्र क्षेत्र को घेरते हुए मणिबंध रेखाओं को पार करना, चंद्रमा के क्षेत्र यानी चंद्र पर्वत पर अथवा चंद्र रेखा पर धब्बे, त्रिभुज की उपस्थिति अथवा चंद्र रेखा का जीवन रेखा को लांघकर शुक्र पर्वत पर पहुंचना, ये भी अकाल मृत्यु की पहचान होती है। अनामिका अंगुली के अंतिम तीसरे पर्व पर नक्षत्र का चिन्ह होना, स्वास्थ्य रेखा की छिन्न भिन्न स्थिति या बुध पर्वत पर गुणक का चिन्ह होना, जीवन रेखा का कई जगह से विखंडित होना अथवा स्वास्थ्य रेखा पर युग्म त्रिभुज का होना, राहु के क्षेत्र में त्रिभुज, जीवन रेखा पर श्वेत तिल, राहु रेखा द्वारा जीवन रेखा का उल्लंघन, केतु पर्वत पर नक्षत्र, आयु रेखा की समाप्ति पर गुणक चिन्ह अथवा पूरी हथेली में दाग, धब्बे, त्रिभुज और बिंदुओं की अधिकता अकाल मृत्यु की सूचना देती हैं। तो मित्रों, जिन लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं हैं, ऐसी चिन्ह हैं, ऐसी दुर्बल रेखाएं हैं, कटी या फटी रेखाएं हैं, वहाँ पे ये चिन्ह हैं यदि, तो उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। उन लोगों को किसी ज्योतिष से संपर्क करके या किसी अच्छे विद्वान पंडित से कुछ पूजा पाठ या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, दुआ, ताबीज, बंधन वगैरह, ये करा के उसको शांत किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अकाल मृत्यु अगर है तो जो है मृत्यु ही हो जाएगी, ऐसा नहीं, परेशान होने की उन लोगों को कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर अकाल मृत्यु में ये है कि आपको एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट होगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन अगर आपने कुछ क्रियाएं की हुई हैं, पूजा पाठ किया हुआ है, हर चीज़ का उपाय होता है, तो उस उपाय की वजह से एक्सीडेंट होगा, चोट लगेगी, फ्रैक्चर होगा, पर आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप कुछ कर रहे हैं अकाल मृत्यु को टालने के लिए, उस रेखा को कमज़ोर करने के लिए जो मजबूती दे रही कि आपका एक्सीडेंट होना है, चोट लगना है, सर्प को काटना है, तो अगर आप कुछ ऐसी क्रिया कर रहे हो, उसकी शक्ति कम हो जाती है और वो चीज़ होती है पर आपको कोई क्षति नहीं होती। तो मित्रों, अगर ये हमारी जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो हमारे इस चैनल को
शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और हमारी मदद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।